धरती से करीब 2000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हर वक्त हजारों सैटेलाइट्स धरती की परिक्रमा करती रहती हैं। इनमें से कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो हर वक्त धरती पर सिग्नल भेज रही होती हैं और अपने काम को निरंतर अंजाम दे रही होती हैं। वहीं कुछ ऐसी भी सैटेलाइट्स हैं जिनका मिशन कई महीनों या फिर सालों पहले ही पूरा हो चुका है और अब उनसे इंसानी नियंत्रण खो चुका है और वो यूं ही जैसे मर्जी मनमाने ढंग से लो अर्थ ऑर्बिट में धरती के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इन अनकंट्रोल्ड सैटेलाइट्स को स्पेस जंक यानी कि अंतरिक्ष का कबाड़ करार दिया गया है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिन पर किसी भी स्पेस एजेंसी या इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है और वो नेचर के फोर्सेस की मदद से अर्थ के अराउंड मूव कर रही होती है, वो हमारे लिए कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मगर कई बार यही कबाड़ हमारे लिए खतरों का सबब भी बन जाता है और खास तौर पर तब जब जीते जागते एस्ट्रोनॉट से लैस ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन गोली की रफ्तार से घूम रहे स्पेस डेब्रिस के बीच हो। ऐसे में एक मामूली सी टक्कर भी पूरे स्पेस स्टेशन को धाराशायी करके खाक में तब्दील कर सकती है और हमारे काबिल तरीन एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। स्पेस के इसी खतरे और संकट को रोकने के लिए हर साल सैटेलाइट्स को रिटायर होते ही धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह पर गिरा दिया जाता है जहां दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। और वो जगह मौजूद है इस दुनिया के सबसे बड़े महासागर पैसिफिक में। जी हाँ, ये अनजाना स्थान दक्षिणी प्रशांत महासागर की उन दूरियों में मौजूद है जहाँ किसी इंसान का तो दूर बल्कि किसी जानवर का भी पाया जाना विरले माना जाता है। ये जगह है पॉइंट नेमो, जिसे स्पेस सेमेट्री यानी अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और आज हम आपको इसी कब्रिस्तान की यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जहां सैल्यूट सीरीज के सभी 7 स्पेस स्टेशन, स्पेस इंजीनियरिंग की जान कहे जाने वाले मेयर स्पेस स्टेशन और अमेरिका के पहले और सबसे ऊंचे स्पेस स्टेशन स्काईलैब जैसे ढेरों धुरंधरों की कब्रें मौजूद हैं। तो फिर आइए चलते हैं भारत से करीब 20,000 किलोमीटर दूर मौजूद पॉइंट नेमो की ओर। ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी यानी कि पॉइंट नेमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमन अपीयरेंसेस का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। शायद ये जगह पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज्यादा रिमोट प्लेसेस में से एक है, जो पिछले कई हजार सालों से इंसानी आबादी की जानकारी तक में नहीं था। अगर आप किसी भी तरह से यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको दूर दूर तक सिवाय समंदर के कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। जो इंसान इस दौरान आपके सबसे नजदीक होंगे वो ना ही यहाँ से नॉर्थ पोल में मिलेंगे और ना ही साउथ में। ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में भी किसी का कोई अता पता नहीं है। दरअसल यहाँ से सबसे नजदीक इंसान अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भीतर होंगे। वेल, आपने इसी बात से इस जगह के आइसोलेशन का अंदाजा लगा लिया होगा कि स्पेस की ऊंचाइयां यहाँ से ज्यादा नजदीक हैं बजाय कि सागर की दूरियों के। और तो और इसका नाम भी इसी बात की साफ गवाही देता है। दरअसल ये शब्द नेमो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोई भी नहीं, यानी कि नथिंग। साथ ही ये नाम हमें मशहूर नॉवेल 20,000 लीग्स अंडर द ओशन के कैरेक्टर कैप्टन नेमो की भी याद दिलाता है। खैर 1970 के दशक से अब तक यहाँ 300 से भी अधिक स्पेसक्राफ्ट्स को गिराया जा चुका है। इसमें से कई बड़े स्पेस स्टेशन से लेकर जाइगेंटिक सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। सालों पहले गिरे स्पेसक्राफ्ट्स का मलबा आज भी इस समंदर की अनंत गहराइयों में मौजूद है। इस रिमोट स्पॉट से सबसे नजदीकी जमीन करीब 2700 किलोमीटर दूर मौजूद एक छोटा सा टापू ड्यूसी आइलैंड है। बाकी दूर दूर तक यहाँ सिवाय उफनते समंदर के और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जगह जितनी तन्हाई से भरी है उतनी ही ज्यादा रहस्यों और तिलिस्मों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। पॉइंट नेमो में रूस के 200 अंतरिक्ष यान, जापान के 5 कार्गो क्राफ्ट्स और यूरोप के 7 ट्रांसफर व्हीकल्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ अक्सर कई बेकार पड़ चुकी अमेरिकी सैटेलाइट्स को क्रैश होते हुए भी देखा गया है। लिहाजा जिस ढंग से फिलहाल चाइना एक के बाद एक रॉकेट्स स्पेस में लॉन्च कर रहा है और वो रॉकेट वापस लौटकर धरती पर ही आकर टकरा रही हैं, ऐसे में पूरी पृथ्वी के ही स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री बनने की आशंकाएं बनी रहती हैं। अगर चीन का अपने भेजे हुए स्पेसक्राफ्ट्स पर काबू होता तो आई एम श्योर वो भी यहीं गिरते। मगर मेड इन चाइना चीजों पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है, वो हर बार आकर वहीं गिरती हैं जहां उन्हें नहीं गिरना चाहिए। खैर इन सब बातों से उलट अगर वापस रुख करें अंतरिक्ष यानों के इस कब्रिस्तान की ओर, तो मालूम पड़ेगा कि ये जगह महज पुराने स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स की समाधि ही नहीं, बल्कि ये उससे भी कहीं ज्यादा है।
दरअसल ये जगह अपने भीतर अंतरिक्ष के इतिहास को समाहित किए हुए है। इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन की उन तमाम इंसानी कोशिशों का वजूद मिलता है जिन्हें हासिल करने में हमने दशकों का वक्त लगा दिया। यूं तो अतीत में पॉइंट नेमो हमारे ढेरों बेकार पड़ चुके स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स को निगल चुका है, मगर अब तक इसमें गिरने वाला सबसे मशहूर स्पेसक्राफ्ट था रशियन स्पेस स्टेशन मिर, जिसे 23 मार्च सन 2001 को डीऑर्बिट कर धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल करवाया गया था, इस उद्देश्य के साथ कि वो पॉइंट नेमो नाम की इस वीरान पड़ी जगह पर क्रैश हो जाए। 140 टन वजनीय स्पेस स्टेशन अब तक इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे हुए किसी भी यान से कहीं ज्यादा भारी और विशाल था। ऐसे में इसके बेकाबू होकर धरती पर गिरने का खतरा पूरी दुनिया को चेता रहा था। तभी रूस ने इस बात का निर्णय लिया कि 15 साल की सर्विस के बाद फाइनली इसे डीकमीशन कर धरती पर गिरा दिया जाए, और अंत इसके लिए 23 मार्च की तारीख का चुनाव किया गया। जैसे ही मॉस्को की घड़ियों ने सुबह के 8 बजे का वक्त दिखाया, ये री एंट्री सीक्वेंस शुरू कर दिया गया। सबसे पहली बार इसे फिजी के आसमान से देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक आसमान से बहुत से उल्कापिंड बरसते हुए नजर आए। ये सभी टुकड़े भीषण आग की लपटों में घिरे हुए थे और तेज गति के साथ जमीन की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान आसमान में गश्त कर रहे कुछ जहाजों से ये मंजर कैमरे में कैद किया जा सका और कुछ मिनटों में ही क्रैश कामयाब हो गया। इस दौरान मिर सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर समंदर के भीतर जा गिरा। वायुमंडल के भीषण दबाव और फ्रिक्शन ने हवा में मिर के टुकड़े कर दिए थे, जो गुरुत्वाकर्षण के जोर पर तेजी से समंदर में गिरे और हमेशा के लिए पानी में समा गए। न केवल मिर बल्कि फिलहाल अंतरिक्ष में इंसानों का स्थायी ठिकाना बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कुछ ऐसे ही खत्म होगा। सन 2030 में अगर आईएसएस को कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो वक्त के आने पर उसे भी इस स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री का हिस्सा बना दिया जाएगा और हमेशा के लिए ये किस्सा यहीं खत्म होकर रह जाएगा। लिहाजा अगर आप आईएसएस के भविष्य को और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देखिए। 10 मिनट की इस वीडियो में आने वाले 10 सालों का पूरा स्पेस प्लान शामिल है। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।